हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइजन प्लस एजुकेशन। तो गाइस, ये ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के वाइवा देखते हैं। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के बहुत कम वाइवाज लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, शॉर्ट एंड स्वीट। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे और डिटेल में वाइवा देखेंगे। तो रेडी हो जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो नाम ही उनका बता रहा है कि जो मेन फंक्शन करता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, वही फंक्शनल ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ एटम या तो मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स अपने आप में अकेला भी समटाइम हेलो, दैट लार्जली डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आपके पास मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो देखो सब में कार्बन अलग अलग है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सब में OH ग्रुप कॉमन है, अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट, नेम एनी फोर फंक्शनल ग्रुप्स। कोई भी फोर फंक्शनल ग्रुप के नाम बताओ। तो फर्स्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एमिनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बो कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, एंड अल्डेहाइड ग्रुप CHO। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की खास बात ये है कि OH ग्रुप अगर एलिफेटिक आर के साथ अगर OH जुड़ा तो इसको कहेंगे अल्कोहल। ऐसे ही एरोमेटिक रिंग के साथ अगर OH जुड़ा है तो उसको कहेंगे फिनॉल। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्किन्स एंड अल्काइंस। तो अल्किन्स एंड अल्काइंस में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो अल्किन आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड वाला प्रेजेंट होता है। एंड अल्काइन आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको सबको पता है। व्हाट इज बेयर टेस्ट, ये नाम याद रखना है। टेस्ट का टेस्ट क्या है वो सबको आइडिया है, लेकिन बेयर टेस्ट क्या है? तो केमेनोफोर। बेयर टेस्ट रिएजेंट क्या है? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की रिएक्शन आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ करोगे तो अल्कलाइन केमेनोफोर का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट। तो व्हेन बेयर्स रिएजेंट यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू द अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अ पिंक कलर गेट डिस्चार्ज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ CC डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू अल्काइन्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अल्काइन ब्लू लिटमस को रेड करता है। हमने पढ़ा है कि इथाइन अगर है, प्रोपाइन है, तो ये ऐसे कंपाउंड जो कि एसिडिक है, तो ये क्या ब्लू लिटमस को रेड करता है? तो आंसर आएगा नो, बिकॉज ये H+ नहीं देंगे फ्री वाटर में। और जो अल्काइंस है, अल्काइंस, इथी इथाइंस एंड प्रोपाइंस, वो मोस्टली गैसियस फॉर्म में होते हैं। विच इज़ मोर एसिडिक ऑन अल्कोहल और फिनॉल? सिंपल क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनॉल में से कौन एसिडिक? तो ऑफ कोर्स फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू द रेजोनेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अल्कोहल ड्राइड बिफोर कैरिंग आउट सोडियम मेटल टेस्ट? अल्कोहल को क्यों ड्राई करना चाहिए अगर सोडियम मेटल टेस्ट कर रहे हैं तो सोडियम मेटल टेस्ट में होता क्या है कि प्योर अल्कोहल लेना है, उसमें सोडियम मेटल ऐड करोगे तो H2 गैस के एफर्वेंसेस मिलेंगे, बराबर। तो बिकॉज ऑफ वाटर ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस विच ब्रिस्क एफर्वेंसेस। अगर वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट किया तो आपको पता है कि ब्लास्ट होता है, तो ये रोकने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन वहां से आएगा। तो लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ये है लुकास रिएजेंट। एंड इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिग्री ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कौन सा अल्कोहल गिवन है। और इसके बारे में डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, थियरी पढ़ लेना। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, उसी में ये टॉपिक मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ विच ऑफ द टू इज मोर एसिडिक, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड? पहला क्वेश्चन था कि अल्कोहल फिनॉल में कौन एसिडिक, तो उसमें आंसर था फिनॉल। यहाँ पूछा है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों में कौन एसिडिक है, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में? तो उसमें ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही मोर एसिडिक आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेस्ट बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्साइल अमाइन एंड एनिलीन। यानी कि हेक्साइल अमाइन एलिफेटिक अमाइन है
और एनिलीन जो है वो एरोमेटिक अमाइन है। तो वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे डाई टेस्ट से। एजो डाई टेस्ट बोलते हैं, एजो डाई टेस्ट। तो एजो डाई टेस्ट जो है वो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देता है, यानी कि ArNH2 जो है वो देता है, यानी कि ये कौन देगा, एनिलीन देगा देगा बट एक्साइल अमाइन नहीं देगा, एजो डाई टेस्ट। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू टेस्ट विच डिस्टिंग्विश अल्डेहाइड एंड कीटोन। अल्डेहाइड कीटोन को अलग करने के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? तो उसके लिए है टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। टॉलेंस एंड फेलिंग बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी रिएक्शन टॉलेंस एंड फेलिंग जो है वो सिर्फ अल्डेहाइड रिएक्शन देता है, कीटोन नहीं देता है, बिकॉज कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप इन कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल यहाँ दोनों जगह H H लगा दिया तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड, एक जगह H और एक जगह R लगाया तो हो जाएगा अल्डिहाइड। बट अगर दोनों R है तो ये हो जाएगा कीटोन। एक R और एक OH है तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और ऐसे ही मानो कि यहाँ NH2 लगा दिया, NH2 तो हो जाएगा अमाइड। ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव इसके पॉसिबल हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप इतना है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट होगी? तो नाम है 2,4-DNP। DNP का फुल फॉर्म है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। तो डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए गाइस। पहले तो हाइड्राजिन क्या होता है? हाइड्राजिन होता है NH2 डबल बॉन्ड NH2, सॉरी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? तो यहाँ पर एक H की जगह पर एक फिनाइल आ जाए, बराबर, यहाँ एक फिनाइल रिंग आ जाए, उसके साथ जुड़ा हो NH सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। और इसके 2 पर एक NO2 और 4 पर एक NO2 ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो ये हो गया 2,4-DNP, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? तो वो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस के वाइवा देखे तो उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो वो नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा सॉल्ट एनालिसिस का वाइवा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्ट टॉलेंस रिएजेंट, AgNO3 प्लस अमोनिया का मिक्सचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट का यूज क्या है? तो स्किफ रिएजेंट का यूज होता है डिटेक्ट द अल्डिहाइड ग्रुप। जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कलरलेस है, वो कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपने स्किफ ऐड किया, स्किफ रिएजेंट ऐड किया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको पिंक कलर। तो दैट मीन्स कन्फर्म द अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। व्हाट इज रोसेल्स सॉल्ट? ये बार बार आता है क्वेश्चन। रोसेल्स सॉल्ट क्या है? तो इसका सीधा संबंध रोसेल्स सॉल्ट का है फेलिंग रिएजेंट के साथ। फेलिंग रिएजेंट दो टाइप के दो कंपाउंड का मिक्सचर है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो ये फेलिंग ए और बी जो है, उसमें फेलिंग बी जो होता है वो होता है रोसेल्स सॉल्ट, यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। याद रखो दोस्तों कि ये टार्टरिक एसिड डाइबेजिक एसिड है, उसमें एक COON है, एक COOK, यानी कि हो गया सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट इज नोन एज ए रोसेल सॉल्ट। और व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? तो फेलिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट, कितना इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं फेलिंग ए, एंड अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसको कहते हैं फेलिंग बी, रोसेल सॉल्ट, यानी कि। तो ये दो चीज का इक्वल वॉल्यूम जो है वो बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, क्या फॉर्म होता है? तो જ્યારે सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2, इफ NaNO2 is known as a sodium nitrate react with HCl, NaNO2 react with HCl
its form HNO2, that is called nitrous acid. तो when NaNO2 react with HCl nitrous acid फॉर्म करता है, ठीक है। और ये नाइट्रस एसिड का यूज होता है प्राइमरी अमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने में, ठीक है। एजोडाई का ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पीशीज कॉल्ड व्हाट इज स्पीशीज कॉल्ड इन द रिएक्शन। ऊपर का क्वेश्चन है उसी का पूछा है, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही पूछा कि नाइट्रस एसिड जो बनता है, मतलब जो स्पीशीज सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl रिएक्ट करने से बनती है वो स्पीशीज क्या है, तो वो स्पीशीज है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की फॉर्मूला होती है HNO2। ये इन सिटू फॉर्म होता है, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में ही बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एनिलिन एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस केमिकली। केमिकल रिएक्शन करके आप ये दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो जैसे आगे मैंने कहा एनिलिन गिव पॉजिटिव डाई टेस्ट, डाई टेस्ट मतलब एजो डाई टेस्ट, एनिलिन एरोमेटिक अमाइन देगा बट एलिफेटिक अमाइन देगा नहीं। ये सिंपल कन्फर्मेटरी हो गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन एंड अमोनिया कंपेयर्ड। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया। अमोनिया के साथ जैसे आर ग्रुप जुड़ता है, बेस कब बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया एज ए बेस कब बनता है, तो मैं यहाँ NH2 ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, NH2 इसके साथ आर को जोड़ दिया। आपको पता है कि आर जो है अल्काइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ इसके लोन पेयर कितना इजीली डोनेट कर रहा, अमोनिया अपना लोन पेयर जितना इजीली डोनेट कर पाता है उतना वो मोर बेसिक बनता है। तो आर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट करेंगे, दैट मीन्स आर ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, दैट्स वाई एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस आर मोर स्ट्रोंगर देन अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एरोमेटिक अमाइन वीकर बेसिस देन द अमोनिया। एरोमेटिक अमाइन क्यों वीक बेस है, तो एरोमेटिक अमाइन का उल्टा काम है। जैसे कि एरोमेटिक अमाइन में एग्जांपल ले लो आप एनिलिन का, ये एनिलिन है एरोमेटिक अमाइन, इसके ऊपर NH2। तो सवाल हमारा यही था कि ये लोन पेयर फ्री रहे, इजीली डोनेट कर पाए तो वो मोर बेसिक बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरोमेटिक अमाइन ये लोन पेयर को अपने रेजोनेंस में यूज कर लेगा, ऐसे घूमता रहेगा अंदर, तो दैट्स वाई यहाँ लोन पेयर अवेलेबल रहेगा नहीं। दैट उसी की वजह से ये एरोमेटिक अमाइन लेस बेसिक होता है एज कंपेयर टू दी एलिफेटिक अमाइन। तो क्या कहा, बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलिन इज डिलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग is not fully available for protonation, that's why it is weaker base than ammonia. Next question, how can you distinguish between methanol and ethanol। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोथ आर अल्कोहल, CH3OH जो है वो मिथेनॉल है एंड CH3CH2OH जो है वो इथेनॉल है। तो ये दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होती है वो मिथाइल अल्कोहल मिथाइल कीटोन देता है, यानी कि ये O जो है यहाँ से एक H यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये वाला इथेनॉल कुछ इस तरह का बन सकता है। CH3 इथेनॉल कुछ इस तरह का बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है ताकि ये मिथाइल कीटोन जैसा लगेगा। तो सिंपल थिंग है कि इथेनॉल गिव्स येलो PPT इन आयोडोफॉर्म टेस्ट वेयर इज मिथेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। दैट मीन्स कि मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने वाइवा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं।